बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। आवाज़ बंद कर दी थी ना, कैसे आएगी शुक्रा? आवाज़ तो बंद कर दी थी, आएगी कैसे? अब खोल दी आवाज़। अच्छा चलो, सबसे पहला काम ये है हमारा कि एक मिनट, असल में जो है ना, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और वो मेहनत ये है कि मुझे आप में से कौन रिव्यू देगा कि हमने लास्ट वीक क्या किया है, अनम्यूट करके प्लीज़। इत्तेफाक की बात है, कोई भी दे दे जिसको याद हो कि हमने क्या पढ़ा है लास्ट क्लास में। अगर आप मुझे लास्ट क्लास में बता सकें हमने क्या पढ़ा है। आवाज़ बहुत हल्की आ रही है मेरे हिसाब से, तो बेटा बहुत तेज़ आ रही है शहीर, इससे ज़्यादा बहुत मैक्सिमम है मेरे हिसाब से, बहुत तेज़ आवाज़ है। बताएं बाकी बच्चे, बताएं आवाज़ आ रही है। और हिबा, आपने ना अपना नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है जिसकी वजह से आप क्लास में ऐड नहीं हो रही थी, पता है आपको? तो शुक्र है आपने अपना रोल नंबर सही लिखा हुआ है, वरना आपकी क्लास रह जाती है अभी। आप अपने नाम की स्पेलिंग चेक कीजिए ज़रा। आ गई? ठीक है शहीर भाई, अब आप देख लें, हमारी तरफ से तो आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, बहरहाल समरी ये है कि इसको सही करें। मैं रीनेम करना अलाउ कर रहा हूँ। रीनेम करना आता है? कैसे करते हैं? मैं रीनेम अलाउ कर दिया, अब आप करें, शाबाश। रीनेम करें ज़रा, अलाउ कर दिया आपको मैंने रीनेम करना। हाँ, अभी रीनेम का ऑप्शन ढूंढो, मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा जी, यार एक तो ये बड़ा मसला है, कश्मीर है। चलो आज का दिन तो इस तरह जाएगा, मुझे अंदाज़ा है ये इतना सिंपल नहीं है। गुड। अच्छा जी, हेलो, हाँ सही है। बस वो मैं, हाँ होमवर्क दिया था ना, तो बेटा ज़रा जोया या कोई भी अनम्यूट करके मुझे बता दे भाई क्या क्या है चीज़ें होमवर्क में, और फिर मैं उसी हिसाब से डिस्कस करना। पहला सवाल सबसे पहला कौन सा था? बैलेंस शीट बनानी थी ना आप लोगों ने, तो अ, मसला ये है ना कि मुझे सारी चीज़ों को देखना है। समाविया, समाविया इस क्लास में नहीं है। ओके, ठीक है जी। जी बच्चों, क्वेश्चन 3, 4, 5। ओके, थैंक यू जोया, थैंक यू बेटा। अच्छा जी, तो हम ये करते हैं, 755 है इनका रोल नंबर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, और मैं जो करवा रहा था वो क्या था? लास्ट मैंने क्लास में क्या पढ़ाया? लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया? हाँ, जी बेटा, क्वेश्चन 15 मैंने शहीर कंप्लीट करवा दिया था। और क्वेश्चन 11 जो है कह रही है क्वेश्चन 11, आप कह रहे हैं क्वेश्चन 15। तो जरा प्लीज मुझे स्टेटस बता दें। क्वेश्चन नंबर 15 मैं निकाल ही लूँ ना यार, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 और 15 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया था, करवा दिया था। ओके, क्वेश्चन 15 कंप्लीट करवा दिया। क्वेश्चन 11 में मैंने आपको क्या दिया था बताएं? बैलेंस शीट बनाने को दी थी। खुद बनाई आपने या हमने बनाई थी? क्वेश्चन 11 की बैलेंस शीट बच्चों बताओ जल्दी से। भाई अनम्यूट भी कर सकते हो यार, तुम लोग क्या हो गया तुम्हें? जल्दी बताओ, शाबाश। होमवर्क दिया था, ओके। तो बेटा इसकी बैलेंस शीट चेक करेंगे ना मेरा बच्चा, इसका मतलब है पहले हम, हाँ इसकी बैलेंस शीट चेक करनी चाहिए, ऐसा ही है। तो
बैलेंस शीट चेक कर ली थी? लास्ट क्लास में इसकी बैलेंस शीट चेक कर ली? ये लोग बाकी लोग क्लास में नहीं थे क्या? कश्यप सर आपका कर माइक। ली। हाँ बोले बोले जी। सर कर ली थी लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 की बैलेंस शीट। अच्छा ठीक है बेटा, जजाकल्लाह। जी। तो बस मैंने क्वेश्चन 11 की बैलेंस शीट अगर वेरीफाई करवा दी है तो फिर इसका मतलब है क्वेश्चन 3 और 4 और 5 की तरफ बढ़ूं। सीक्वेंस में बताइए, क्वेश्चन 3 पहले दिया था मैंने, ये 6 और 7, 6 और 5 की बैलेंस शीट ऑलरेडी टैली हो चुकी है। 5 की बैलेंस शीट भी नहीं हुई, अभी होगी। 3 4 5 ओके, पहले 5 था। ओके, 5 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने मेरी प्रेजेंस में बना लिया था, मुझसे डिस्कस हो गया था या नहीं? जी कशफ। सर नहीं हुआ था। ओके, तो क्वेश्चन 5 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर आप सबने बनाया है तो जिन बच्चों ने बनाया है जल्दी से मुझे आंसर शेयर करवाएं फटाफट। किस चीज का? सरप्लस और डेफिसिट जो भी है। सरप्लस है तो सरप्लस लिखिएगा, डेफिसिट है तो डेफिसिट, और अमाउंट भी लिखिएगा प्लीज जल्दी से। सेम अमाउंट होगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके जी, ठीक है, ओके। लगता है हिबा ने काम नहीं किया, कशफ ने काम नहीं किया, और इसी तरह जनाब जनाब जनाब, बस इतने से तो लोग हैं क्लास में, 6 तो लोग हैं। अब इन्होंने काम ही नहीं किया। 3 लोगों ने जवाब दिया, 4 लोगों ने, चले कशफ ने भी जवाब दे दिया, काम किया हुआ है। सुगरा ने भी जवाब दे दिया। ठीक है, तो 97,000 सरप्लस है बच्चों। हाँ, 97,000 सरप्लस है। और अब करना यह है कि 97,000 सरप्लस की अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में गई होगी। लेकिन मुझे ये बताओ, बैलेंस शीट बनाने से पहले तुमने इस सवाल में सबसे पहला काम क्या किया? यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, उसमें 97,000 सरप्लस आ गया। और हुजैफा आपका रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब है या तो आपको आवाज नहीं आ रही या फिर आपने काम नहीं किया हुआ। दोनों में से कौन सी वाली बात है सही? काम नहीं किया हुआ बेटा हुजैफा? हुजैफा भाई, हुजैफा भाई हैं या बहन ये भी नहीं पता। मेल फीमेल दोनों के नाम होते हैं। हुजैफा बेटा आपने काम किया हुआ है मेरा बच्चा? ओके, तो बेटा अगर काम नहीं करोगे तो फिर तो मतलब वेस्टेज ऑफ मनी है ना मेरा बेटा। फीस भी भरोगे और पढ़ोगे भी नहीं तो पैसे तो जाया हो जाएंगे। हाँ, बस अब देख लो आप लोग, जो आपको मुनासिब लगे वो करो, जो आपको मुनासिब लगे वो कर लो, मेरा फर्ज है बोलना, सही है। अच्छा, अब बात ये है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए बाकी बच्चों ने क्या किया। इतने से बच्चों में अगर आप काम भी नहीं करोगे तो फायदा क्या होगा फिर? एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग निकाला है, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग निकाला है, तो जरा मुझे बताना एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग जो आपने निकाला जनाब जनाब जनाब, वो आपने विद द हेल्प ऑफ एसेट्स एट स्टार्ट और लायबिलिटीज एट स्टार्ट निकाला। अच्छा हुज़ैफा कोई बात नहीं, अब चेक करो मेरे साथ साथ काम, जो मैं बता रहा हूँ वो बुक में चेक करते जाओ फिर कर लेना, सही है। तो भाई सबसे पहले आपने लिखे होंगे एसेट्स। एसेट्स में पहला नाम क्या लिखा जोया, जल्दी बताओ। वो तो कैपिटल फंड के अमाउंट बता दी भाई जोया ने तो। कैपिटल फंड के अमाउंट जरूर बताना जोया, परेशान नहीं हो, जरा जल्दी से मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखा। शहीर सबसे पहले क्या लिखा कैपिटल फंड निकालने के लिए, जल्दी बोलो शहीर साहब। कैश लिखा, वेरी गुड, 12,000 रुपए। उसके बाद क्या लिखा मेरा बेटा? स्पोर्ट्स गुड्स, शॉर्ट फॉर्म में। यार अनम्यूट कर लो भाई, इतने से लोग अनम्यूट नहीं हो रहा तुम लोगों से। माइक बंद है या घर में कोई लोग चीखे मार रहे हैं जो आवाज नहीं, आवाज आएगी। हाँ, स्पोर्ट्स गुड लिख दी, कितनी? 8,000। उसके बाद बोलो शहीद। बुक बुक्स बुक लिखी, बात 10,000। और बोलो। इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए। सही है। इसके अलावा और कोई एसेट नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं सर। पक्का? यस सर। जी, हिबा, हिबा ने काम नहीं किया हुआ। कशफ, सुगरा, जोया, आप तीनों से जल्दी से जवाब दें फटाफट। जोया आपने अनम्यूट किया था बट आवाज नहीं आई मुझे आपकी। सुगरा और कशफ आप दोनों से भी रिक्वेस्ट है जवाब दें। तो शहीर इन सबको ऐड करके 42 आ रहा है, लेकिन जोया तुमने 44 लिख के भेजा, क्यों? क्योंकि तुमने एक चीज और ऐड की हुई और तुम बता नहीं रही वो। सर इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए और आई इसमें, 42 में इन्वेस्टमेंट? ऐड होगी। इन्वेस्टमेंट कौन सी बेटा?
2000 तो है ही नहीं इन्वेस्टमेंट। जोया एक्सीलेंट मेरा बेटा, शाबाश, वेरी गुड। जी कशफ आप कुछ बोलना चाह रही हैं प्लीज। बेटा इतनी देर लगाओगे मेरा बच्चा तो फिर कैसे पढ़ाऊंगा मैं, इतना स्लो नहीं हो जाएगी क्लास। और अगर आप चाहते हो मैं डायरेक्ट बता दूं तो फिर इस तरह पढ़ाई होती नहीं है कि डायरेक्ट टीचर आंसर बता दे। कशफ आपका माइक अनम्यूट होगा बट आपकी मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी सुगरा बेटा आप बताएं, सुगरा फातिमा आप बताइए। नहीं, चलें जी। मेरा ख्याल है शहीर भाई मिस्टेक कर रहे हैं आप, एक थोड़ा ध्यान से देखें, एक मिस्टेक कर रहे हैं सर आप, बहुत मासूमाना सी मिस्टेक है। मैंने आपको वो इस मिस्टेक के लिए मैंने आपको यहाँ इस सवाल में प्रिपेयर कर दिया था। ये सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर जनाब 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 15 में मैंने बड़ी मेहनत करके आपको समझा दिया था। ये भी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था, ये भी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था। अब अगर आप ये सवाल भूल के बैठे हैं तो कोई बात नहीं, मैं याद दिलाऊंगा, मेरा काम है याद दिलाना। सुगरा फातिमा का रिप्लाई तो आ गया 44,000, लेकिन 44,000 आंसर कैसे आया है सुगरा, ये भी तो बताना है। शहीर ने जो चीजें बताई हैं उससे तो 42 बन रहा है। कशफ आप भी लिख के भेज दें, कोई बात नहीं, माइक नहीं चल रहा बेटा, आप वैसे लिख के भेज दें क्या जवाब आ रहा है। माइक सही करवाएं ताकि कल से फिर चले। यस एग्जैक्टली, ओके। तो बस शहीर रह गया, बाकी सब हैं माशाल्लाह, सबको पता है। इसका मतलब है बेटा मेरा बच्चा शहीर, गौर से देखो, मैंने लास्ट क्लास में इतनी मेहनत से तुम्हें अभी ऊपर क्वेश्चन भी दिखाया, ये वाला क्वेश्चन था, मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया था, ये क्वेश्चन नंबर 15। अगर तुमने नहीं पढ़ा था तो क्वेश्चन 15 का लेक्चर देखना। वापस आओ, क्वेश्चन नंबर 5 में भाई मेरे दोस्त ये क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 2000 फॉर ईयर 2005। बैठे हुए कौन से ईयर में हो बोलो, कौन से ईयर? 2006। 6 में तुम्हें ये जो 80,000 रुपए मिले, इस 80,000 रुपए में तुम्हें 2,000 रुपए मिले जो कौन से ईयर से ताल्लुक रखते हैं? 2005। जी शहीर भाई, 2006 में 2005 के। सब्सक्रिप्शन जो 80,000 मिली है प्यारे भाई आपको, उस 80,000 रुपए जी में 2,000 रुपए आपको कौन से ईयर के मिले? 2005 के। तो प्यारे भाई 2005 में ये पैसे कमाए होंगे, 5 में मिले थे, नहीं, तो 5 में ये पैसे लेने का राइट आया था हमारे पास। और ये राइट 2000। आपके पास साल के आखिरी दिन था? यस सर। कौन से साल के आखिरी दिन तक था ये राइट? 2005 के। तो जब ये 2005 का आखिरी दिन आया होगा तो फिर उसके बाद इसमें आग लग गई होगी और ये 2006 के जनवरी 1 को नहीं आया होगा मेरे दोस्त। आया होगा। तो ये इसका मतलब है 2000। 2006 का ओपनिंग बना होगा ना। यस सर। तो इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल पिछले साल का इस 2006 का ओपनिंग बना होगा। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी हमारा क्या होता है? एसेट नहीं। तो मेरा बच्चा इसे ओपनिंग एसेट्स में लिखो, यानी कैश, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 2000, स्पोर्ट्स गुड्स 8,000, बुक्स 10,000 और इन्वेस्टमेंट 12,000। अच्छा शहीर मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ऐसा ना हो तुम परेशान हो जाओ, बोलो सर ये वाला भी तो है एक्रूड सब्सक्रिप्शन। बेटा ये कौन सा एक्रूड सब्सक्रिप्शन है जो तुमने कब कमाया मेरा बच्चा? 2006 के। और ये 6 2006 में में कमा लिया है, लेकिन ये 6 के आखिरी दिन तक मिला, नहीं है। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एंड पर है। और ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल साल के पहले दिन है। तो इसका मतलब है ये हमारा एसेट है ना मेरा बेटा, इसलिए इसको लिख रहा हूँ, यस ये भी सर। हमारा एसेट है। लेकिन ये किस दिन एसेट है? 2006 के साल आखिरी के दिन। आखिरी। यानी जब बैलेंस आखिरी दिन। शीट बनाएंगे हम तो बैलेंस शीट में ये वाला सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 5,000 लिखेंगे, ये वाला यस सर। नहीं लिखेंगे नहीं लिखा। 2,000। सही है, क्योंकि ये 2,000 हम यस सर। साल के दौरान रिसीव कर चुके हैं। बहुत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्ला। 44,000 रुपीज आप सबके पास कैपिटल फंड की अमाउंट है मेरे मुताबिक। अब आपने बैलेंस शीट बनाने का तेजी से आगाज किया, और मैं डिक्टेट ही कर लूं मेरा ख्याल है, क्या कहते हैं, डिक्टेट कर लूं ना, वो ज्यादा अच्छा है। यस सर। अच्छा जी, क्वेश्चन मैं चेक कर लूं मेरे पास, अगर बनी हुई है तो ज्यादा वीआईपी काम हो जाएगा। 6 और 7 की बनी हुई है, मजे की बात है, और 5 की नहीं है। अच्छा चले 5 की डिक्टेट करते हैं हम, राइट नहीं है। अच्छा जी, बहरहाल क्वेश्चन आपने
कैपिटल फंड की अमाउंट 44,000 रुपीज में सरप्लस की अमाउंट 97,000 रुपीज प्लस की है सब बच्चों ने, एग्री? अब सर। वाई लिख दें, वाई भी लिख दें, अनम्यूट करके बोल दें, कुछ भी कर लें, बस जो अनम्यूट करके बोल सकता है वो अनम्यूट करके बोल दे, वाई लिख दें, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, थक जाएंगे भरी जवानी में। ओके जी, शुक्रिया। इसके बाद आपके पास कैपिटल फंड एंडिंग बैलेंस आ गया, अमाउंट लिख के भेज दें फटाफट, तेज तेज। शहीर भाई आप बोल दें, कशफ बोल दें। सर मैंने 139 लिखी हुई है। हाँ तो वो तो आपकी 2000 आपके कैपिटल फंड की अमाउंट कम थी ना बेटा, उसको सही कर लो। 141 हो गई। 141 हो गई, गुड है। अच्छा जी, अच्छा जी, एक मिनट रुकिएगा जरा। तो कैपिटल फंड सही कर लिया शहीर? यस सर। अच्छा, नूर कहाँ चली गई थी बेटा क्लास ज्वाइन करने के बाद? इंटरनेट खत्म तो नहीं हो गया था, या लाइट चली गई, या वाईफाई? बहरहाल मैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 5 की कैपिटल फंड की अमाउंट बच्चों से वेरीफाई करवा चुका हूँ, ठीक है नूर? और इसकी अमाउंट, अच्छा तुम रिकॉर्डिंग भी देख लेना, तुम्हारे ईमेल पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी। अच्छा, और दूसरा ये कि नूर बेटा अपना कैपिटल फंड की अमाउंट क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों ने निकाली हुई है 97,000, नहीं सरप्लस की अमाउंट 97,000 मेरा बेटा, और कैपिटल फंड 44,000 है। तुमने निकाला हुआ है कैपिटल फंड? इस सवाल का काम किया हुआ है तुमने? जल्दी बोलो, अनम्यूट कर लो, जल्दी से बात करो ताकि फिर आगे बढ़े हम, वरना बहुत देर लग रही है। जो माइक पे बात इजीली कर सकता है वो कर ले ताकि जल्दी जल्दी बात हो। किया हुआ है? और तुम्हारे पास नूर कैपिटल फंड की अमाउंट कितनी है? सर हमने किया है। कैपिटल फंड की अमाउंट कितनी है नूर? यस सर, किया हुआ है सारा। हाँ तो कैपिटल फंड की अमाउंट तो बताओ मेरा बच्चा, कैपिटल फंड की अमाउंट, ओपनिंग कैपिटल फंड ओपनिंग बताओ जी मेरा बेटा। कैपिटल फंड ओपनिंग की अमाउंट लिख के भेजो मेरा बेटा, या फिर बता दो अनम्यूट करके। 44,000। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बस तो 44,000 में 97,000 सरप्लस ऐड हो गया, 1,41,000 आ गया कैपिटल फंड एंडिंग। इसके बाद मेरा बच्चा आप सब लोगों ने क्या लिखा? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बताइए सबसे पहले आपने यहाँ चेक की रिसिट साइट पर कि आपने कोई कर्जा तो नहीं लिया हुआ? आइए जरा देखिए, सब्सक्रिप्शन इनकम, डोनेशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, चैरिटी शो रिसिट इनकम, इसका मतलब है कोई लाइबिलिटी नहीं है। और लाइबिलिटी पेमेंट में होती नहीं है, पेमेंट में तब होती है जब हमने ली हुई और हम उसे रीपे कर रहे हो। एडिशनल डेटा में सब्सक्रिप्शन में शामिल थे 2005 के 2,000 रुपए, क्या ये लाइबिलिटी थी? जल्दी यस और नो, क्या ये नो। लाइबिलिटी थी? जो माइक पे बोल सकते हैं वो माइक पे बोले भाई प्लीज। अच्छा, नहीं थी लाइबिलिटी। और जो 1,000 रुपए हैं 2007 के लेके बैठे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? एग्जैक्टली ये जोया, लाइबिलिटी सर। बिल्कुल सही मेरा बेटा, जजाकल्ला, ये लाइबिलिटी है। तो आप लोगों ने लाइबिलिटी में पहला नाम लिखा एडवांस सब्सक्रिप्शन या अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, जो अच्छा लगा वो लिखा, लिखा बस। हिबा आप सुन रही हैं? अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, हुजैफा भाई सुन रहे हैं ना आप? अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन या एडवांस सब्सक्रिप्शन, 1,000 रुपीज लिख दिया, ठीक है? ओके। इसके बाद मेरे बच्चों आपने लाइबिलिटी देखी, और एक्रूड सब्सक्रिप्शन, क्या ये लाइबिलिटी है? नहीं, ये तो हमारा रिसीवेबल है, ये तो हमने पैसे लेने हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 रुपए, क्या ये हमारा पेबल है? यस सर। ओके, तो आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 रुपीज लिख दिया। एक्रूड इंटरेस्ट इनकम, एक्रूड माने क्या जरूरी है हमने पैसे हमेशा देने हो? एक्रूड तो यहाँ भी लिखा हुआ था ना, क्या यहाँ पैसे देने थे? बल्कि यहाँ पर पैसे सब्सक्रिप्शन के पैसे लेने थे। लेने थे। तो इसी तरह इंटरेस्ट के पैसे भी इनकम है ना, तो इंटरेस्ट के पैसे भी लेने। लेने हैं। तो इसका मतलब है ये भी हमारा लाइबिलिटी नहीं है, छोड़ दिया। इसके अलावा और कोई लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही? मुझे बताओ लाइबिलिटी का टोटल क्या बना शहीद, जल्दी से। लाइबिलिटी का टोटल लाइबिलिटी 5,000 रुपए। सॉरी, 5,000? 5,000। 5,000? यस सर, 4,000 5,000 रुपए। 5,000 रुपए लाइबिलिटी का टोटल हो गया। इसके बाद 5,000 रुपए आपने ऐड कर दिए 1,41,000 में, 1,46,000 रुपीज हो गया लाइबिलिटी एंड Yes. कैपिटल फंड का टोटल, एग्री? यस सर। एसेट साइड पे आ गया। एसेट साइड में सबसे पहले लिखते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले हमारे पास बताओ कौन सा नॉन करंट एसेट है? पहले, सबसे पहले स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट्स गुड्स 8,000 रुपए की पहले से है, क्या हमने साल के दौरान स्पोर्ट्स गुड्स और खरीदी? जल्दी बोलो, शाबाश। यस सर, 20,000 रुपए की। 20,000 की खरीदी पहले से हमारे पास। कितने की थी मेरा बेटा? 8,000। 20,000 की 8,000। और खरीद ली, कितने की हो गई? 28,000। आप सबने स्पोर्ट्स शूज 28,000 रुपए के लिखे हैं, और इस पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह फिलहाल हुआ नहीं है। होता तो हम उसे माइनस करते। उसके बाद अगली स्पोर्ट्स गुड्स बुक्स हैं। बुक्स 10,000 रुपए की थी पहले से, क्या हमने और बुक्स खरीदी? यस सर।
कितने की खरीद ली? 10,000 पहले से थी। पहले से थी कितनी? 16,000 10,000 और पहले हमने खरीदी 16,000। ये कितनी हो गई? 6,000। 6,000 की बुक्स लिखी है आप सब लोगों ने। सही है मेरा बच्चा? और इस पे भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी हमारा नॉन करंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है मेरा बच्चा? 12,000। 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। और देखो क्या इन्वेस्टमेंट और कर रहे हैं हम? यस सर, 20,000 रुपए की। तो 12 और 20 हो गए 32,000। तो 32,000 रुपए आप सबने लिखा हुआ है, राइट? इसके बाद ये 3 नॉन करंट एसेट तो यहाँ से लिख लिया। हो सकता है कोई नया नॉन करंट एसेट खरीदा हो, तो बताओ इनमें कोई नया नॉन करंट एसेट नजर आ रहा है? कोई ऐसा नाम नजर आ रहा है जिसे मैं बोलूं ये नॉन करंट एसेट है? जल्दी मेरा बच्चा। वो सर। नहीं, तो बस नॉन करंट एसेट तीनों प्लस हो गए। क्या बना? 26। बाकी लोग भी बता सकते हैं भाई। क्या शहीद ने जिम्मेदारी ले ली है पूरी क्लास के साथ डिस्कशन की? कशाफ आपने काम किया हुआ है, लिख के भेज सकते हैं। सुगरा लिख के भेज सकते हैं। जोया लिख के भेज सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं ना मानू। सर 86,000 यहाँ तक के। 6,000। 86,000 यह नॉन करंट एसेट का साम है बेटा, याद रखना। यस सर। नॉन करंट एसेट का साम 86,000। शुक्रिया कशाफ। अच्छा जी, अब करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आएगा? तो करंट एसेट में सबसे पहले आएगा रिसीवेबल। क्या ये वाला रिसीवेबल आएगा प्यारे बच्चों? 2005 वाला, जल्दी बोलो, क्या ये वाला रिसीवेबल आएगा? नो सर। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लायबिलिटी में लिख चुके हैं। क्या ये वाला रिसीवेबल आएगा मेरे बच्चों? यस सर। बिल्कुल आएगा। अच्छा, तो 5,000 रुपए सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिख लिया 2006 के आपने। सही है। अच्छा सर, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल से पहले क्या लिखना होता है? अगर सवाल में कोई प्रीपेड वगैरह हो तो वो लिखते हैं। क्या कहा? अगर सवाल में कोई प्रीपेड प्रीपेड। हो तो वो लिखते हैं। प्रीपेड नहीं है फिलहाल सवाल में। ओके, इसके बाद बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 5,000 रुपए लिखने के बाद और कौन सा करंट एसेट है हमारे पास? बताओ, शाबाश। और से देख के नजर आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल, शाबाश मेरा बेटा, खुश रहो। इंटरेस्ट रिसीवेबल 1,000 रुपीज आप सबने लिखा है। इंटरेस्ट एक्रूड भी बोल सकते हैं कश्यप, कोई एतराज नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीवेबल बेहतरीन नाम है। इससे पता चल रहा है कि ये इंटरेस्ट हमने लेना है 1,000 रुपीज। ओके, करंट एसेट में 2 नाम हो गए ना? और यस कोई सर। करंट एसेट है? देख के बताओ गौर से। कैश। कैश। कैश का क्लोजिंग बैलेंस इस सवाल में दिया हुआ है या निकालना पड़ेगा? दिया हुआ सर 54,000। ओके, तो मेरे बच्चों तुमने 54,000 रुपीज एज इट इज लिख दिया। यस 54,000 सर। रुपीज एज इट इज लिख दिया। बताओ कोई एतराज? नो अब सर। मुझे बताओ करंट एसेट का सम कितना बना? ये बताइए। 60,000 रुपए। और शेर एक मिनट। 60,000। अबे बता ही दिया तुमने। 60,000 बना। ओके, 60 और 86 1,46,000 बन गया। मेरे हिसाब से दोनों साइडें टैली हो गई। करंट एसेट और यस सर। नॉन करंट एसेट का सम टैली हो रहा है लायबिलिटी और कैपिटल फंड की अमाउंट से। सही है भाई शहीर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ओ सॉरी 5। 5 सर। 5 कंप्लीट हो गया। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। सही है। 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया मेरा बेटा? सर ये वाला क्वेश्चन नहीं किया। अबे यार, अब तुम खुद बताओ यार, तुम इतने से लोग हो और अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे फिर? तो मेरा बच्चा, तुम सबने काम करना है यार। तुम लोग फीस भर के पढ़ रहे हो भाई। लोग तो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तुम लोग फीस भर के नहीं पढ़ रहे। ऐसा ना करो ना यार। तो आप अगली क्लास में जरा काम वाम करना है भाई प्लीज आप लोगों ने। किसने किया ये सवाल? जी हिबा आपने किया है? हुजैफा आपने किया है? कशफ आपने किया है? जी जोया बताएं भाई। अटेम्प्ट किया हो, गलत सही नहीं पूछ रहा, बस अटेम्प्ट किया हो। जोया कशफ ने किया है। जोया ने कंफ्यूजिंग जवाब दिया मुझे। सुगरा फातिमा ने भी किया है। 3 लोग हो गए इसका मतलब है ना? कशफ, फातिमा और जोया। हिबा आपने नहीं किया हुआ ना ये सवाल? हिबा रिप्लाई तो क्या करें बेटा? या तो अनम्यूट करके बोलें या लिख के भेजें। ओके, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा बच्चों, 3 लोगों ने सवाल किया हुआ है और फिर चलिए करते हैं। आप लोग भी गौर से देखते रहना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल बताओ मेरा बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब टोटल से मुराद सरप्लस और डेफिसिट, ये पूछ रहा हूँ। सरप्लस और डेफिसिट अपना। फातिमा, शुक्रा फातिमा, आप बताइए बेटा क्या है आपके पास, सरप्लस या डेफिसिट? जल्दी शाबाश। ओके जी, जोया, शुक्रा फातिमा और कशफ
वेरी गुड, तीनों के पास एक ही जवाब है, 5,05,000, 505,000। भाई तुम तीनों दोस्त तो नहीं हो, या तुम तीनों ने मिलके काम तो नहीं किया? पता चल रहा है तीनों ने एक जैसा काम किया, वो एक जैसी गलती की हुई हो और बाद में हम पछता रहे हो कि क्या हुआ है। अलग अलग किया तीनों ने काम, बेहतरीन, ये तो अच्छा हो गया। कभी कभी दोस्ती ना होने भी फायदेमंद होता है। अच्छा, अब तुमने यकीनन इस सवाल में भी बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या निकाला है सबसे पहले, बोलो भाई। अब देखो, हिबा और शहीर और हुजैफा, आप लोग अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं भी बना रहे ना, तो जिस स्पीड से मैं बैलेंस शीट कॉल कर रहा हूँ वो आप रफ अंदाज में काम कर सकते हो बेटा, और ना करो तो आपकी सर मर्जी। वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो आप मेरे साथ पहले भी बना चुके हो, आपको बनाना आता है, वो आप घर पे बना लेना, यस सर। नोट कर लो उसका आंसर। सही है, सर आंसर क्या है उसका? 5,05,000, और वो क्या है? सरप्लस। अब कैपिटल फंड की अमाउंट निकालनी है, तो कैपिटल फंड निकालने के लिए वही एसेट वही लायबिलिटी, अगर सिर्फ एसेट हो तो सारे एसेट बराबर हैं कैपिटल फंड के। तो बताओ भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे सामने है स्क्रीन पर। सबसे पहला एसेट तुमने क्या लिखा? जी हिबा, सबसे पहला एसेट क्या लिखोगी? अगर आपसे बोलूं कैपिटल फंड निकालना है तो हिबा सबसे पहला एसेट कौन सा लिखोगी? बोलो, लिख के भेजो, कुछ भी करो जल्दी। आप जवाब भी नहीं देते, इतनी देर लगाते हैं, दूसरे बच्चे भी जवाब लिख के भेज देते हैं। ओके जी, वो जवाब नहीं दे रही तो आप लोगों ने जवाब दे दिया, आपका शुक्रिया। क्या लेकर आएंगे? कैश लेकर आएंगे, राइट। तो कैश, यानी कैश सबसे पहले लिखा जाएगा, तो आप लोगों ने कैश लिख दिया 50,000। उसके बाद क्या लिखा मेरे बच्चों? उसके बाद क्या लिखा? लाइब्रेरी बुक्स 30,000 है, सही है, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर लिख के 40,000 रुपए के, फर्नीचर एंड फिक्सचर लिखा 20,000 रुपए का, राइट। ओके जी। बिल्डिंग भी तो बोली ना मैंने, या नहीं बोली? बोली है। मैंने कहा सबसे पहले आपने लिखा कैश 50,000, फिर आपने लिखा लाइब्रेरी बुक्स 30,000, फिर आपने लिखा बिल्डिंग 5 लाख, फिर आपने लिखा कंप्यूटर 40,000, फिर आपने फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000 रुपए लिखा। ये सारी चीजें जनवरी 1 को इदारे के पास मौजूद हैं। अब आपने जब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखी ना, तो वहां पे आपको पता चला कि आप बैठे हैं 2005 में, और वो कह रहा है आउट ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 5,000 इज फॉर ईयर 2004। वो जो टोटल सब्सक्रिप्शन ली थी 2004 में जिन लोगों से, उसमें से 5,000 रुपए सब्सक्रिप्शन हम पर अभी भी लेना वाजिब है, जी। लेना वाजिब है। हाँ, तो ये कौन से ईयर की है बेटा? 2005 की। ये 5 की है, नहीं सर, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ तो। 2004 की। हाँ, आउट ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 5,000 इज फॉर 2004, यानी टोटल सब्सक्रिप्शन जो तुमने रिसीव किए, ऊपर कितने रिसीव किए? 6 लाख। 6 लाख रुपए में 5,000 रुपए 2004 के हैं, तो ये पैसे कमाए भी होंगे कौन से साल में? 2004 में। तो ये 4 की ही इनकम बन चुके होंगे। यस सर। इसे 5 की इनकम कहना नहीं है बेटा। ये हमारी ऊपर वाली सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में क्या हुआ है ऑलरेडी, ऐड, तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस। माइनस। तो आप सबने माइनस किया, नहीं गलत बोल रहा हूं मैं। आप लोगों ने तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को एज इट इज लिख दिया ना, मतलब कैपिटल फंड निकाल रहे हो ना, आपने इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है, 5,000 रुपीज। तो अब आपके पास क्या क्या हो गया फाइनली? ओपनिंग बैलेंस कैश 50,000, लाइब्रेरी बुक 30,000, बिल्डिंग 5 लाख, कंप्यूटर 40,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 5,000 रुपए। सर ये जो आगे लिखा है ये क्या है? 30,000 फॉर 2006, 10,000 आउटस्टैंडिंग 2005, ये सब 5 और 6 की बात है। और 4 के पैसे इतने थे जो रिसीवेबल थे, और ये पिछले साल के एंड तक थे, और ये 6 के पहले दिन बने होंगे ओपनिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है, इसलिए इसे देखने की जरूरत नहीं है। तो आप बताओ कैपिटल फंड की फाइनल अमाउंट 6,45,000 रुपीज, सही है। कितने लोगों ने जवाब दिया? 1 2 जनाब, थोड़ा तेज चले ना भाई।
बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हो पाएगी इस तरह अगर आप इतने स्लो चले। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। शहीर भाई करेक्शन हो गई? मतलब करेक्शन से मुराद आप तो बना रहे, आप तो रफ स्केच कर रहे हैं ना? यस सर। तो कैपिटल फंड की फाइनल अमाउंट आ गई मेरा बेटा? 6,45,000। ये आपने सिर्फ कैपिटल फंड क्या निकाला है? ओपनिंग। ओके, अब आप इस कैपिटल फंड ओपनिंग में ऐड करेंगे वो जो आप लोगों ने मुझे सरप्लस लिख के भेजा था, 6,45,000 बोला था ना? नहीं 6 लाख 5 लाख, हाँ 5 लाख 5,05,000 रुपए सर। 5,05,000 रुपए, बिल्कुल सही। 5,05,000 रुपए, 5,05,000 रुपए आप लोगों ने सरप्लस की अमाउंट ऐड कर दी कैपिटल फंड के बैलेंस में, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ गई। कुछ गलत सा तो नहीं बोला मैंने? सही बोला ना सही? सर क्या? 11,50,000 सही है बेटा? 11,50। ओके, यस सर। 11,50,000। अब क्या किया आपने आगे? इसके बाद क्या होना चाहिए उसूलन? चलाओ दिमाग, बताओ शाबाश। लायबिलिटी। लाइबिलिटीज होनी चाहिए, है ना? तो Yes, sir. लाइबिलिटीज में बेटा सबसे पहली लाइबिलिटी कौन सी नजर आ रही शहीर? तो कोई लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही पेमेंट साइड, रिसिट साइड पर, कि हमने कोई कर्जा लिया हो, बैंक से लोन लिया हो, कोई लोन लिया हो, नहीं ना? तो नहीं सर, लाइबिलिटी कहाँ है मेरा बेटा? लायबिलिटी नहीं है सर। सोच लो। मुझे ये वाली है, 2006 में जो अमाउंट ली है हमने। 6 में हम बैठे हैं, 4 में हम बैठे हैं, 5 में एक हमें 4 के पैसे मिले थे, और कौन से ईयर के मिले थे? 2006 के। जो 6 के पैसे मिले हैं बुनियादी तौर पे वो हमारी इस साल की इनकम नहीं है। तो 6 के पैसों को कहना है अपनी अगले साल की इनकम नहीं, मतलब इस साल फिर वो क्या कहलाएंगे? हमारी लायबिलिटी। तो इसका मतलब है लाइबिलिटी में आप 10,000 रुपए लिख रहे हैं, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन 10,000, और सैलरी पेबल 30,000 रुपए, सैलरी पेबल 30,000 रुपए, करेक्ट? बस हम, क्योंकि आप ये जूम की मीटिंग जो है 40 मिनट्स से ज्यादा की होती है, तो हमें 45 मिनट हो जाएंगे कुछ मिनटों में, तो हम अपनी क्लास ऑफ करने की तरफ जाएंगे, अगरचे कि मुझे अंदाजा है कि हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई है, बट जाहिर सी बात है कि अब आप लोग जो है वो अपनी आईडी और प्रॉपर नाम से लॉगिन हो रहे हैं, और सिर्फ फीस पे करने वाले बच्चे ही लॉगिन हो रहे हैं। तो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए थोड़ा सा टाइम आगे पीछे होगा। मैं हो सकता है दूसरे सेक्शन के साथ मिला के आपका कोई टॉपिक ऐसा शुरू करवा दूं जिसमें मैं आपको रोजाना ज्यादा टाइम दे सकूं, लाइक 1.25 घंटा, 1.5 घंटा या 1 घंटा, कुछ इस तरह कर लूं। क्या ख्याल है? 1.25 घंटा हो जाए तो बेहतरीन है ना? मुनासिब हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि कोई फिजिबिलिटी बन सकती है, अगर बन गई तो मैं दोनों सेक्शन को मर्ज करके एक क्लास ले लिया करूंगा, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हम कंटिन्यूसली, क्योंकि आप लोग घर पे बैठे हैं, आप तो आराम से घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना? तो आप अल्लाह के हुक्म से कर लेंगे। अच्छा, एसेट साइड जल्दी जल्दी बोल दो मेरा बेटा। एसेट साइड में सबसे पहले आप लोगों ने मेरे मुताबिक लिखा लाइब्रेरी बुक 30,000 जमा 20, 50,000 रुपए लिखा। बोलो यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट आपने लिखा बिल्डिंग 5 लाख की थी और आपने बिल्डिंग को और तामीर करवाया, नहीं बिल्डिंग बेची, नहीं तो बिल्डिंग 5 लाख रुपए एज इट इज लिखी है, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन वगैरह भी गिवन नहीं है। बिल्डिंग के बाद कंप्यूटर 40,000 रुपए के थे, आपने 10,000 के और खरीदे। कंप्यूटर कितने के हो गए? 50,000। 50,000 कंप्यूटर को आप इक्विपमेंट के नाम से लिखते हैं। इसके बाद फर्नीचर 20,000 रुपए का और खरीदा। फर्नीचर पहले से था, फर्नीचर पहले से था 20,000, 20,000। 20,000, और फर्नीचर हमने खरीदा नहीं सर। तो इसका मतलब है फर्नीचर एज इट इज लिखा जाएगा। और कंप्यूटर 40 था और 10,000 खरीदा, तो कितना का हो गया कंप्यूटर? 50। तो कंप्यूटर हो गया 50,000 और फर्नीचर एंड फिक्सचर नो चेंज, एज इट इज लिख दिया जाएगा, राइट? तमाम नॉन करंट एसेट मेरे हिसाब से लिख दिए गए। अब करंट एसेट में सबसे पहले लिखा जाएगा, कोई प्रीपेड है नहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिखा जाएगा 2006 के एंड पर, जो हमारे पास 30,000 रुपए लेने का राइट है। तो आपने लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 2006 में 30,000 रुपए, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 30,000 रुपीज,
इसके बाद मेरे बच्चों और कोई रिसीवेबल है? नहीं। और कोई एसेट है? आपने बोला नहीं। तो बस अब आपने क्या लिखना है? कैश। कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,80,000, नजर आ रहा है? कैश का क्लोजिंग बैलेंस 5,80,000 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। मुझे जल्दी बता दो, क्या दोनों साइडें टैली हो रही हैं या नहीं? अब एक सवाल रह गया है बस, टॉपिक खत्म हो रहा है। मैं हो सकता है कल से ही तुम लोगों की क्लास मर्ज करूं, मैं तुम लोगों के ग्रुप पे टाइम बताऊंगा फिर तुम लोगों को, राइट? जो बच्चे आपसे शिकवा शिकायत करें कि वो क्लास में आए थे वो ऐड नहीं, उन्हें बता दीजिएगा कि भाई आपका नाम सर इमरान के पास नहीं है, आप सर राशिद को बोलें। और सर राशिद को बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप डायरेक्ट मुझे अपनी स्लिप भेज दें। अगर आपके पास स्लिप नहीं है तो आप राशिद साहब से बोलें, वो भेज देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज अपनी क्लास ऑफ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल जो है। अच्छा मुझे वो तो बता दें, 10,000 है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल? हाँ 10,000 है, मैंने गलत बोल दिया क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 10,000 है, बिल्कुल सही। तो ये बताओ दोनों तरफ टैली हो रहा है या नहीं? कशफ, जोया बेटा, टैली हो रही है बैलेंस शीट और ये दोनों तरफ साइड है? टोटल क्या बन रहा है? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का मिला के टोटल क्या बन रहा है? करंट एसेट में बस दो ही नाम है ना, एक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 10,000 और एक कैश 5,80,000। तो 5,90,000 क्या हो गया कैश, और नॉन करंट एसेट कितने के बने वो आप हिसाब लगा लें। 12,10,000 यही बन रहा है, 12,10,000 जो है, दोनों साइडों का टोटल 12,10,000 है। शहीर आपने टोटल नहीं किया बेटा अभी तक? ओके चलो जी, कंफर्म हो गया, 12,10,000 है। ठीक है, बस सही है बच्चों, इंशाल्लाह। एक सवाल रह गया ना, वो एक सवाल मैं एक्स्ट्रा क्लास रख के ना आप लोगों की, कौन सा क्वेश्चन रह गया? सिर्फ क्वेश्चन 3। बस ये मैं एक्स्ट्रा क्लास रख के आपको करवा दूंगा, क्वेश्चन 1 आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये टॉपिक एक तरीके से खत्म हो गया, ये मैं एक्स्ट्रा क्लास रख के करवाऊंगा। कल की क्लास का टाइम मैं आज रात तक आपके ग्रुप पे डाल दूंगा और फिर आप उस वक्त क्लास ज्वाइन करेंगे। एक बात बताएं, क्लास अगर टाइम आगे पीछे हो तो कोई मसला तो नहीं है? आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हुए कोई जॉब तो नहीं करता आप में से? इजीली कर सकते हैं क्लास, मतलब होगी 3 बजे के बाद ही, 3 ऑनवर्ड ही होगी। लाइक जैसे 4 to 5 हो सकती है, 4 to 5:15 हो सकती है, या मिसाल के तौर पे मतलब कोई भी टाइम हो सकता है। कोशिश करेंगे कि बीच में अगर कोई नमाज आ रही है तो बेशक आ जाए, फिर नमाज पढ़ के दोबारा शुरू कर लिया करेंगे। या मैं चाह रहा हूँ कंटिन्यूटी में हो जाए, 1.25 घंटे की क्लास हो जाए, 1 घंटे की क्लास हो जाए, कंटिन्यूटी में वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चले मैं आप लोगों को ग्रुप पे बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, मेरी अगली क्लास है तो फिर हम इसको मर्जर करने का प्लान बनाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, फी अमानिल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।